गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन ट्रेनर एंड पोकेमोन। तो गाइस पोकेमोन की शुरुआत से ही हमने हमेशा ये देखा है कि पोकेमोन की सीरीज में बॉन्ड्स को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, जो कि एक ट्रेनर और उसके पोकेमोन के बीच में होता है। हमें यहाँ पर बहुत सारे एपिसोड्स में ये देखने को मिला है कि किस तरीके से बॉन्ड काम करता है, जैसे कि कुछ पोकेमोन ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को अकेला छोड़ देते हैं, उनसे गलत बिहेव करते हैं, और वहीं कुछ ट्रेनर्स अपने पोकेमोन के साथ मिलकर काम करते हैं, बैटल करते हैं, और इससे उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर पोकेमोन की सीरीज में कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनके साथ में ना अपने पोकेमोन का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो हमें स्पेशली पोकेमोन की सीरीज में दिखाए गए हैं। तो आज हम इन्हीं 10 ट्रेनर्स को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। आई एम श्योर यार तुम्हें काफी अच्छे ट्रेनर्स के बारे में पता चलने वाला है। सो गाइस अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है कोरिना एंड उसका लुकारियो। तो पोकेमोन की सीरीज में लुकारियो को हमने काफी बार देखा है। ये ना काफी सारे ट्रेनर्स के पास में होता है, और इसका बॉन्ड भी हर एक ट्रेनर के साथ में उतना ही स्ट्रॉन्ग भी बताया गया है, जैसे कि राइली, माइलिन, यहाँ तक कि ऐश के पास में भी खुद का लुकारियो है। बट इनमें से ना कोरिना और लुकारियो का बॉन्ड स्पेशली मेंशन किया गया है, क्योंकि हमने देखा ये किस तरीके से डेवलप होते हैं। पहले ना उनके बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ी और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, उन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता चला गया। कोरिना का स्पेशली ये टारगेट था कि उसे लुकारियो के मेगा एवोल्यूशन को मास्टर करना है, बिल्कुल जैसे उसके दादाजी ने किया था। कोरिना एंड लुकारियो बचपन से एक साथ ही हैं। जब कोरिना एक बच्ची थी और लुकारियो एक रेवलू था, तब से ही वो साथ में हैं, और यहाँ तक कि कोरिना तो उसे अपना सोलमेट भी मानती है उसके इतने क्लोज बॉन्ड की वजह से। पर फिर भी कोरिना के लुकारियो को अपने मेगा फॉर्म को मास्टर करने में बहुत ही मुश्किलें हुई थी, बट कोरिना से जो हो सका उसने वो सब कुछ किया, और अचानक से ही कोरिना और उसके लुकारियो ने सारी मुश्किलें पार करी, अपनी टीम को कॉन्करर किया, और साथ में मिलकर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। नंबर 9 में है मिस्टी एंड साइडक। तो साइडक यार एक ऐसा पोकेमोन है ना जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा हंसाया है। पोकेमोन की सीरीज में मिस्टी और साइडक को देखने में रियली बहुत ही ज्यादा मजा आया था। ये रियली बहुत ही आइकॉनिक डुओ थे। शुरुआत में ना इनकी स्टार्टिंग ज्यादा कुछ खास नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइडक मिस्टी से गलती में पकड़ में आ गया था, और कई बार बिना मिस्टी की परमिशन के भी ये पोकेबॉल से बाहर आ जाता था, और इसलिए मिस्टी को ये खास पसंद नहीं था। हालांकि टाइम के साथ में इनके बीच का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और साइडक ने भी मिस्टी की काफी सारी मदद करी काफी बैटल जीतने में, जैसे कि उसने ना मिस्टी को एक बार क्वीन ऑफ द प्रिंसेस फेस्टिवल वाला कॉन्टेस्ट भी जिताया था। हम सभी फैंस को यार इन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया है। और अभी हालांकि मिस्टी ऐश के साथ में नहीं है, लेकिन साइडक अभी तक मिस्टी के साथ में है। नंबर 8 में है ब्रॉक एंड क्रोगंक। तो गाइस पोकेमोन की सीरीज में है ब्रॉक और क्रोगंक का डुओ ना बहुत ही फनी था, और जब भी ब्रॉक ना किसी भी लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, तो क्रोगंक पोकेबॉल से निकलकर अपने पॉइजन जैब से अटैक करता। ये सभी मूवमेंट्स पोकेमोन सीरीज के कुछ फनी सीन्स में से एक हैं। एंड गाइस आई होप यार तुम्हें याद होगा, शुरुआत में क्रोगंक जैसी का पोकेमोन था, लेकिन बाद में जब टीम रॉकेट ने इसे छोड़ दिया तो वहाँ पर ना ब्रॉक ने आकर इसे ले लिया था। अब हालांकि ना इसने ब्रॉक को कई बार परेशान किया है, उसे इतना मारा है, बट फिर भी इन दोनों के बीच का बॉन्ड रियली इम्प्रेसिव है। नंबर 7 पर है जेम्स और उसका कार्निवाइन। तो पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल की सीरीज में हमें जेम्स और उसके कार्निवाइन को देखने में रियली बहुत ही मजा आया था। ये दोनों फनी थे, और साथ ही में हमें ये भी पता चला था कि जेम्स ने कार्निवाइन को बचपन में पकड़ा था जब वो सिनो रीजन में वेकेशंस में गया था। कार्निवाइन ने जेम्स को रियली बहुत बार काटा है, और वो एकदम उससे चिपका रहता है, लेकिन फिर भी जेम्स को ये चीज ना बहुत ही अच्छी लगती है, उसे कभी इस चीज का बुरा नहीं लगा। और यहाँ तक कि बैटल्स में ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ तक कि यार इन दोनों ने एक साथ में मिलकर एक बार एक पोकेमोन कॉन्टेस्ट रिबन भी जीत लिया था जैसी के लिए, और ये कोई मामूली कॉन्टेस्ट तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कॉम्पिटिटर डॉन थी। आगे यूनिवर्स रीजन में जाने के लिए जेम्स को अपने कार्निवाइन को पोकेमोन के हेडक्वार्टर में ही छोड़ना पड़ा है, बट आई होप यार फ्यूचर में ये दोनों एक साथ दोबारा हमें देखने को जरूर मिलेंगे। नंबर 6 में है मे और उसका ब्लेजिकन। तो मे का ब्लेजिकन उसका स्टार्टर पोकेमोन है, जो कि मे ने पहली बार लिया था। दरअसल ये पहले एक टॉर्चिक था, जो कि शुरुआत में ना थोड़ा इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस था बैटल्स में, और इसलिए मे भी इसका ज्यादा यूज नहीं करती थी पोकेमोन कॉन्टेस्ट में। वो इसके बदले यार ब्यूटीफ्लाई या तो स्किडी का यूज कर लेती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ इनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और आगे चलकर जब ये ब्लेजिकन में बदला तब तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। इन दोनों का डुओ ना बहुत ही ज्यादा कमाल का है।
यहाँ तक कि इन दोनों ने मिलकर कई सारी बैटल्स भी जीती थी और यहाँ तक कि ये ग्रैंड फेस्टिवल के टॉप 4 में भी आए थे, जो कि कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5 में है रिची और उसका पिकाचू। तो जो भी पोकेमॉन सीरीज के पुराने फैंस हैं और जो इस शुरुआत से देख रहे हैं, उन्हें रिची और उसका पिकाचू याद ही होगा, जिसका नाम था स्पार्की। दोनों ही ऐश के लिए एक मेजर राइवल्स थे, पर सेम टाइम में वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि बिल्कुल दूसरे राइवल्स के जैसे ही इन्हें भी ज्यादा एपिसोड्स में नहीं बताया गया है, लेकिन फैंस ना आज भी ये चाहते हैं कि ऐश और इसकी बैटल दोबारा होनी चाहिए। फैंस इन दोनों के बीच के बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझते हैं। रिची हमें ना बहुत ही पहले से नहीं बताया गया, लिटरली यार, मतलब जब वो लास्ट टाइम बताया गया था ना, तब से हमें वो देखने को कभी भी नहीं मिला। और आई होप यार पोकेमॉन जर्नीज में इतने सारे कैरेक्टर वापस आ रहे हैं, तो रिची का वापस आना हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो सकता है। नंबर 4 में है डॉन और उसका पिपलप। तो डॉन और उसका पिपलप तब से एक साथ में है जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, लेकिन मे और उसके ब्लेजिकन से एकदम अलग इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ही जल्दी बन गया था। इन दोनों ने मिलकर पोकेमॉन कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और इनकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि ये कई सारे कॉन्टेस्ट में जीते भी हैं। यहाँ तक कि ये डुओ कैसे भी करके वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक भी पहुँच गया था। जर्नी के बीच में इन दोनों की फ्रेंडशिप और बॉन्ड को हमने बहुत ही एंजॉय किया था और पिपलप और डॉन तो आज भी फैंस के फेवरेट में से एक हैं। नंबर 3 पर है अलान और उसका चार्जार्ड। तो गाइस पोकेमॉन एक्स एंड वाई की सीरीज में तुमने इन दोनों कैरेक्टर्स को देखा ही है और हमें पता है इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है। मतलब यार एक अल्टीमेट बॉन्ड। तुम कह सकते हो ना कि ये पूरी पोकेमॉन एक्स एंड वाई की सीरीज में ना सबसे इम्प्रेसिव कैरेक्टर्स थे। मतलब ग्रेनिंजा और ऐश के बाद में ये दोनों मुझे स्पेशली पसंद है। तुमने खुद ही देखा है कि अलान का चार्जार्ड कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके इतने पावरफुल होने का मेन रीजन उसका ट्रेनर अलान है, जिसने ना बिना किसी भी ज्यादा ट्रेनिंग के मतलब बहुत ही कम समय में इतने सारे जिम मैचेस जीत लिए और यहाँ तक कि लीग भी जीत ली। यहाँ तक कि उसने ना ऐश की ग्रेनिंजा को भी हरा दिया था, जो कि सच में बहुत इम्प्रेसिव चीज थी। हमें पता है ऐश और ग्रेनिंजा में कैसी पावर है। ग्रेनिंजा के पास में एक बॉन्ड एवोल्यूशन था, लेकिन फिर भी अलान ने कैसे भी करके उसे आसानी से हरा दिया। अलान और उसके चार्जार्ड ने मिलकर लगातार कई सारे मेगा एवोल्यूशंस को हराया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। शायद ही किसी और पोकेमॉन ट्रेनर ने आज तक ऐसा किया हो। तो गाइस इसलिए ये दोनों नंबर 3 पर हैं। नंबर 2 पर है गार्चम्प और सिंथिया। सो गाइस पोकेमॉन सीरीज में तुम्हें पता है सिंथिया कौन है। सिंथिया बेसिकली एक चैंपियन है और हमें पता है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सिंथिया को हमेशा जाना जाता है उसके गार्चम्प की वजह से, जो कि एक अल्टीमेट पोकेमॉन है। हमें पता है गार्चम्प एक सूडो लेजेंडरी माना जाता है और गार्चम्प जैसे पोकेमॉन को मास्टर करना, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन सिंथिया इसमें एकदम एक्सपर्ट है। उसके और गार्चम्प के बीच में ना मतलब कोई पोकेमॉन जैसा रिश्ता है ही नहीं। वो दोनों फ्रेंड्स के जैसे ही हैं, जिनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल की सीरीज में जब ये दोनों पहली बार बताए गए थे, तब इन्हें देखकर ही हम सभी समझ चुके थे कि भाई ये दोनों तो ऑसम हैं। इन दोनों ने मिलकर ना टीम रॉकेट को हराया, टीम गैलेक्टिक को हराया, ऐश और उसके दोस्तों की मदद करी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें करी हैं। एंड आई एम श्योर गाइस पोकेमॉन जर्नीज में बहुत ही जल्दी हमें सिंथिया एक बार फिर से देखने को मिलेगी। सो गाइस फाइनली यार नंबर 1 पर है ऐश और उसका पिकाचू। बिना कोई शक के यार पोकेमॉन में ऐश और पिकाचू की दोस्ती एक ऐसी है ना जिसे हर कोई जानता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी पोकेमॉन को जानता है उन्हें ऐश और पिकाचू के बीच की दोस्ती, इनके बीच के बॉन्ड के बारे में अच्छी तरीके से पता है। शायद ही कोई और ऐसा ट्रेनर होगा जिसका बॉन्ड इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर ना ऐश की ग्रेनिंजा को, ऐश के चार्जार्ड को आना चाहिए, तो नहीं यार हम उनको ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज ना ऐसे में तो पूरी लिस्ट ही ना इन सभी से भर जाएगी। तुम्हें पता है ऐश के हर एक पोकेमॉन के साथ में उसका बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज वाई हमने इसमें ग्रेनिंजा और चार्जार्ड जैसे पोकेमॉन को ऐड नहीं किया। यहाँ तक कि यार ऐश का बॉन्ड तो उसके इन्फरनेप के साथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए ये पूरी लिस्ट ऐश से भरने वाली थी। इसलिए हम ऐश के सिर्फ एक ही पोकेमॉन को लेने वाले हैं जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है ऐश और उसके पिकाचू के बीच का। ये दोनों ही यार पहले एपिसोड से साथ में हैं, दैट इज वाई इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना बनता ही है। और शुरुआत में ये इतने ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि पता है पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता था। लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती चली गई, ऐश ने पिकाचू को स्पैरोस से बचाया, तभी इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और पिकाचू भी ऐश के अंदर के डेडिकेशन को अच्छी तरीके से समझने लगा। शुरुआत से ही यार इन्होंने इतनी सारी बैटल्स करी, इतने सारे एडवेंचर्स करे, जिस वजह से ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते चले गए।
और जब भी एश केचम किसी नए रीजन में जाता है तो वो अपने पुराने पोकेमॉन्स को वहीं छोड़ देता है, लेकिन पिकाचू को एश ने कभी भी नहीं छोड़ा। भले ही एश कहीं पर भी जाए वो हमेशा अपने पिकाचू को वहाँ पर लेकर जाता है, और जितना पिकाचू एश को समझता है ना शायद ही कोई और पोकेमॉन उसे समझ पाए। तो गाइस इसलिए पिकाचू नंबर 1 पर है और इसमें कोई भी शक नहीं है। सो गाइस ये थे यार 10 ऐसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो कि ट्रेनर और उसके पोकेमॉन के बीच में होते हैं। तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताना। और आई होप यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पता है गाइस काफी सारे ट्रेनर्स यहाँ पर लिस्ट में नहीं आए होंगे, तो उनको अगर हम ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो तुम लोग बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। और आई होप यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर करके जाना, और जो भी चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और हमारे दूसरे गेमिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।